अक्सर देखते ही हैं कि यहाँ पर विलन के चेहरे पर जिस तरह की मासूमियत दिखाते हैं, जिस तरह से कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, वो काफ़ी शॉकिंग होता है। और ऐसे में यहाँ पर अब आप सभी की इकलौती मोल्की सीरियल की विलन प्रकाशी, जिनके चेहरे से ममता टपकती है, लेकिन अब उनकी सारी जो यहाँ पर नकलियत है, जो उनकी ड्रामेबाजी है, उनका डबल स्टैंडर्ड है, वो आप सभी के वीरेंद्र के सामने खुलकर आने वाला है। तो ऐसे में जब उनकी हकीकत सामने आएगी खुलकर, तब शो की कहानी कौन सा रुख लेगी, वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब आप सभी को हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। एंटरटेनमेंट का डोज आप सभी को फुल ऑन मिलता नजर आएगा, लेकिन कैसे देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल मोल्की के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन, तो आप सभी सीरियल में आए दिन टर्निंग पॉइंट तो देख ही पा रहे होंगे। और इस टर्निंग पॉइंट में अब कौन सा मोड़ आएगा जो शो की पूरी कहानी को बदल देने वाला है, तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि आज के एपिसोड की शुरुआत कहाँ से होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होगी प्रकाशी के साक्षी को भड़काने से, जहाँ पर प्रकाशी कहती है साक्षी को कि तुझे रो लेना चाहिए जितना तू चाहती है। वैसे भी जिसका पति किसी और को प्यार करे, उस पत्नी को तो रोना ही चाहिए, उसका तो ऐसा ही हाल होता है। देखा, मैं पहले दिन से ही तुझे समझा रही थी साक्षी, लेकिन तू ही मेरी बात नहीं समझ रही थी। वीरेंद्र उस मोल्की से ही प्यार करता है, तुझसे नहीं। और मैं जानती हूँ कि मैं तुझे मारना चाहती थी, और तेरे बच्चे को यहाँ पर मैंने कभी कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन वो मोल्की तेरे बच्चे को, तेरे हस्बैंड को, तेरा सब कुछ छीन लेना चाहती है। आई नो कि मैंने तेरे साथ काफ़ी बुरा किया है, मुझे ज़मीन जायदाद की काफ़ी यहाँ पर लालच है, लेकिन फिर भी मैं तुझे तेरा सब कुछ लौटा रही हूँ ना, क्योंकि मैं उस मोल्की को नहीं देख सकती थी तेरा सब कुछ छीनते हुए। और मैं दिल से तुझे ही अपनी फैमिली मानती हूँ, और तू ही मेरी बहू है, ना कि कोई और। ऐसे में वीरेंद्र के बारे में भी वो बताएगी, और बताएगी कि वीरेंद्र ने तो बता दिया कि मुल्की से वो तुझे प्यार ज़्यादा करता नहीं है, बल्कि मुल्की से वो ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन इन दोनों का एक सीक्रेट है जो अभी तक इन दोनों ने तुझे नहीं बताया है। तुझे पता है, जब तू यहाँ पे आई थी तो साक्षी बोलती कि हाँ मुझे बताओ, वो हमेशा से झूठ ही बोलते हैं नज़र आते हैं। साक्षी कहेंगी कि आज तक उन्होंने मुझे सच नहीं बताया किसी भी चीज़ का। प्रकाशी कहेंगी जब तू यहाँ पर आई थी उस दिन वीरेंद्र की शादी पूर्वी से होने जा रही थी बीच पर। ये सुनकर साक्षी काफ़ी स्टंट रह जाएंगी। प्रकाशी पूर्वी के उस दुल्हन वाले जोड़े का भी जिक्र करेंगे, और दूल्हा वीरेंद्र था। तब यहाँ पर धीरे धीरे करके साक्षी को सब कुछ याद आने लग जाएगा कि वीरेंद्र ने उससे कितना बड़ा झूठ बोला है, और एक यहाँ पर ऑफन गर्ल का कन्यादान करने की वो बात कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि यहाँ पर उसके झूठ को याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो सब उन्होंने मोल्की के लिए किया था, जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से सब कुछ बदल जाने वाला है। वीरेंद्र साक्षी से रिक्वेस्ट करते नजर आने वाले हैं डोर ओपन करने के लिए, और साथ ही यहाँ पर साक्षी जो है वो दरवाज़ा बंद कर देंगी, विंडो बालकनी सब कुछ बंद कर देंगे। वीरेंद्र यहाँ पर नॉक करते नजर आएंगे, पजल हो जाएंगे पूर्वी भी। और इसी बीच यहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो वहीं साक्षी जी कहते हुए पूर्वी दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करेंगी, जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। पूर्वी यहाँ पर सोचेंगे कि वो ज़रूर हम लोगों से कुछ छुपा रही हैं, तभी वो मॉर्निंग से काफ़ी डिस्टर्ब हैं, और मैं सच्चाई जानकर ही रहूँगी। साक्षी यहाँ पे दुल्हन की तरह सजती है, और यहाँ पे वीरेंद्र और पूर्वी के ये पर वरमाला के बारे में वो सोचने लगती हैं, उनकी मांग भराई के बारे में सोचती हैं। और इसी बीच ये यहाँ पर वो वीरेंद्र के लिए एक नोट लिखती हैं, जिसमें लिखती हैं
कि मैं सोचती हूँ कि आपने मेरा सब कुछ जो है वो किसी और को दे दिया है और अब मेरा यहाँ पर रहना ज़रूरी नहीं है। मेरी वजह से आप लोगों का रिश्ता टूट रहा है। माई लव, माई फैमिली, माई रीज़न टू लिव। जी हाँ, वो कहेंगी मेरा प्यार, मेरी फैमिली और मेरे जीने की सब वजह अब आज ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर रही हूँ। पूर्वी दरवाज़ा बाहर से खोलती हुई नजर आएंगी और साक्षी को इस हाल में देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगी। और अब यहाँ पर अंजलि उसे पूछेंगी कि क्या हुआ है। सभी लोग यहाँ पर साक्षी को इस हाल में देखकर काफ़ी शॉक्ड होंगे और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अंजलि बोलती नजर आएंगी और कहेंगी कि जेठ जी की वजह से हुआ होगा, जेठ जी और तुम्हारे रिश्ते की वजह से ये सब हो रहा है। पूर्वी ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगी और इसी की वजह से अब कहानी में काफ़ी टर्निंग पॉइंट आएगा। साक्षी की जो यहाँ पर हालत है उसका ब्लेम यहाँ पर अब पूर्वी खुद के ऊपर ले लेंगी और अब यहाँ पर बताएंगी कि मुखी जी तुमसे शादी करने वाले थे। ये सारी बातें साक्षी को मालूम चल गई थी, इस वजह से उसने ये कदम उठाया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर डॉक्टर को पूर्वी बुलाएगी। डॉक्टर यहाँ पर ब्लड ग्रुप ढूंढने की कोशिश करेंगे साक्षी का, लेकिन पूरे शहर में कहीं नहीं होगा और अंजलि और बाकी घर वालों से उनके ब्लड ग्रुप का पूछा जाएगा तो उन्हें ब्लड ग्रुप पता ही नहीं होगा। ऐसे में ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए ब्लड लेने की बात की जाएगी तो अंजलि कह देंगी कि मेरा हीमोग्लोबिन कम है और प्रकाशी कह देंगी वो सदियों से दवाइयाँ खा रही हैं तो उनका ब्लड मैच होने पर भी वो उनको नहीं दे पाएंगी। ऐसे में पूर्वी कहेंगी कि हम ब्लड देंगे और पूर्वी का ब्लड बच्चों से नहीं बल्कि साक्षी से भी मिल जाएगा। इसी बीच आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर अब पूर्वी जो है बच्चों की खातिर उनकी माँ को बचाती हुई नजर आएंगी, उनके लिए वो खून भी देती नजर आएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रकाशी और अंजलि बाहर जाएंगी, जहाँ पे प्रकाशी जो है वो कहेंगी वो नहीं मर सकती, अगर वो मर गई तो हमारा सब कुछ हमसे छिन जाएगा। साक्षी ही है जो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगी। इसी बीच यहाँ पर प्रकाशी वीरेंद्र को कॉल करेंगे और कहेंगी तू बेटा जल्दी से जल्दी घर आ जा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पूर्वी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर वीरेंद्र जब लौटेंगे तो उन्हें मालूम चलेगा कि साक्षी को इस मुकाम पर पहुँचाने वाली प्रकाशी ही है। प्रकाशी ने ही ये राज खोला था कि शादी किससे हो रही थी वीरेंद्र की। जो राज अभी तक साक्षी से छुपाया हुआ था वो प्रकाशी ने खोला। इसका गुस्सा साफ तौर पर दिखने वाला है। साक्षी की वजह से वीरेंद्र और प्रकाशी के बीच में जो आप सभी देखना मिस मत करिएगा। तो देखा आपने, जब सौतेली माँ ने अपनी हकीकत दिखा दी, अपनी असलियत बता दी कि वो माँ नहीं बल्कि नाम यानी कि माँ के नाम पर एक सिर्फ धब्बा ही है। और अब वीरेंद्र भी अपनी हदें पार करते नजर आएंगे। अपना गुस्सा साफ सीधे तौर पर प्रकाशी पर वो निकालते नजर आने वाले हैं। प्रकाशी जो कि 5 सालों से दगा दे रही थी साक्षी को, आज भी प्रकाशी इनके जाल में नहीं बल्कि इनको अपने जाल में फंसाए हुए हैं। और साक्षी बड़े ही मजे से साक्षी जो है वो प्रकाशी की बात मान भी रही है। लेकिन अब ना सिर्फ वीरेंद्र साक्षी को समझाएगा बल्कि प्रकाशी को उसके किए की सजा भी देने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इन सभी तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।